आखिर मेरे ब्लॉग की ट्रैफिक कब इंक्रीज होगी। आज की वीडियो में मैं वही डिटेल से डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि जब आप बिगिनर होते हैं और एक ब्लॉग क्रिएट करते हैं और उसके बाद आप रेगुलर आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे होते हैं, तो कुछ महीनों बाद या कुछ हफ्तों बाद आपका यही कंसर्न होता है कि आखिर मेरी ट्रैफिक कब इंक्रीज़ होगी और मैं जो काम कर रहा हूँ उसकी आउटपुट मुझे कितने दिन बाद रिसीव होगी। तो आज की वीडियो में मैं वही डिस्कस करूंगा। तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और एक्साइटेड है इस वीडियो के लिए, तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूं असफर, डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड कमर्शियल ब्लॉगर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन बिगिनर्स के बारे में जो कि एक नया ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और कीवर्ड रिसर्च के बाद अपने आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे होते हैं। कुछ हफ्ते बाद या कुछ महीनों बाद उनको मिनिमम ट्रैफिक आना रिसीव हो रही होती है और उसके बाद उनकी ट्रैफिक में उतना स्पाइक नहीं देखने को मिल रहा होता जितना कि उन्हें स्टार्ट में देखने को मिल रहा होता है। तो आखिर आपकी ब्लॉग की ट्रैफिक कब इंक्रीज होना शुरू होगी, आज की वीडियो में मैं वही एक्सप्लेन करूंगा। ये बात हमेशा याद रखनी है कि ट्रैफिक इंक्रीज होने का ताल्लुक आपकी रैंकिंग से होता है, यानी कि आप टारगेट कर रहे हैं सिर्फ गूगल की ट्रैफिक ही। जब आपको ट्रैफिक गूगल से चाहिए होती है तो आपके पेजेस किसी ना किसी कीवर्ड पर गूगल में शो होने चाहिए, तभी कोई ना कोई यूजर उन पोजीशन से क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर आएगा। तो सारा का सारा ताल्लुक घूम फिर के गूगल की रैंकिंग के साथ ही जुड़ता है और रैंकिंग आपको ऐसे मिलनी होती है जिस तरह मैंने बहुत डिटेल में बताया है कि गूगल कैसे क्रॉल करता है अपनी ही वीडियोस में। कि क्रॉल होने के बाद वो ये देखता है कि आपने कंटेंट किस बारे में रखा हुआ है, अपनी डिक्शनरी में वो ऐड कर देता है और इस टॉपिक से रिलेटेड ही आर्टिकल्स, फ्यूचर आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे हैं। तो फिर आपको उनसे रेलिवेंट कीवर्ड पर गूगल में किसी ना किसी पोजीशन में रैंकिंग देना शुरू कर देता है और वो रैंकिंग, क्योंकि आप बिगिनर होते हैं तो आपको बहुत लो पोजीशन पे रखता है, यानी कि 60, 70, यहाँ तक कि आपके कीवर्ड 100+ पोजीशन पे आ रहे होते हैं जहाँ से आप ट्रैफिक आ रही हो। जैसे कि आपको पता है कि ज़्यादातर यूज़र गूगल की टॉप पोजीशंस पे ही रहते हैं और वहीं पर ही ज़्यादा स्टे करते हैं। तो आपके ब्लॉग जैसे जैसे अपनी पोजीशन टाइम टू टाइम इंप्रूव करता चला जाता है, वैसे वैसे आपकी ट्रैफिक भी इंक्रीज होती चली जाती है। तो आपने इसी चीज़ को माइंड में बिठाते हुए अपनी कीवर्ड रिसर्च जिस भी टॉपिक पे कर रखी है उसको मैक्सिमम एक्सप्लोर करना है, उसको मैक्सिमम एक्सप्लेन करेंगे अपने आर्टिकल्स में। जब आप अपने आर्टिकल्स में उसको एक्सप्लेन कर रहे होंगे और जब ये बात गूगल को पता लगेगी तो फिर उससे रेलिवेंट कीवर्ड पे, जो कि शुरू में लॉन्ग टेल होंगे, जिसके ऊपर विजिटर कम होंगे, ग्रेजुअली उसके रिलेटेड कीवर्ड जिसके ऊपर वॉल्यूम ज़्यादा होगा वो गूगल में आना शुरू हो जाएगा और फिर आपकी ट्रैफिक अल्टीमेटली डे बाय डे, मंथली या वीकली बेसिस पे इंक्रीज होते चली जाएगी। उसके बाद दूसरा फैक्टर ये है कि जो आर्टिकल आप आज पब्लिश करते हैं गूगल उसको वेटेज देता है अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 मंथ्स बाद। तो आप जितना स्टार्ट में ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे 3 to 4 मंथ्स बाद आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आने के लिए। तो आज की वीडियो के बाद आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि आपको अपने कीवर्ड्स रैंक करने हैं गूगल में। जब वो रैंक होंगे तो उसके रिलेटिव ही आपके कीवर्ड्स भी इंक्रीज होते चले जाएंगे, जो कि आपको बता रहा होता है गूगल सर्च कंसोल। तो अगर इस तमाम टॉपिक से रिलेटेड आपको तमाम चीज़ें समझ आ चुकी है तो फिर आप कमेंट में आई विल ट्राई लिखना मत भूलिएगा। उसके अलावा इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई कन्फ्यूजन है या मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है तो फिर कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर प्लेस करें। जाने से पहले ये ज़रूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। Have a good and safe day.